हीरो अलायंस में हर कोई चियांग झान के आत्मसमर्पण करने के बजाय अपने देश की रक्षा करने के महान चरित्र से बहुत उत्तेजित लग रहा था। वे ड्रैगन और बाघ की तरह थे, जो लड़ने की भावना और हत्या के इरादे से भरे हुए थे। ये दृश्य देखकर तावीज राजा और बर्बर राजा बहुत हैरान हुए। वे बेहद हैरान थे। वे अपने दिल में जानते थे कि चियांग झान उत्तरी सागर डोमेन की सेना का झंडा था। जब तक दुश्मन अभी भी जीवित है, उत्तरी सागर डोमेन में हर कोई एक साथ काम करेगा। वे अपनी पूरी ताकत से मौत से लड़ेंगे। इससे निस्संदेह बर्बर डोमेन की सेना को अथाह नुकसान होगा। यह भी संभव था कि दोनों पक्षों को बहुत नुकसान उठाना पड़े। चियांग झान को मारना जरूरी था। युद्ध की शुरुआत में पैदा हुआ ये विचार अब और भी दृढ़ हो गया था। तावीज राजा और बर्बर राजा ने एक दूसरे को देखा और चियांग झान की ओर बढ़ गए। कदमों की आवाज युद्ध के ढोल की थाप या हर किसी के दिल की धड़कन की लय जैसी लग रही थी। इसने सभी को अतुलनीय रूप से उत्पीड़ित महसूस कराया। जब उन्होंने चियांग झान को फिर से देखा तो उसकी अभिव्यक्ति हमेशा की तरह ही शांत और संयमित थी। उसकी आंखें एक शानदार सुनहरी रोशनी से चमक रही थी और उसकी भयंकर लड़ाई की भावना एक उग्र आग की तरह थी। उसके पूरे व्यक्तित्व से एक ऐसी आभा निकल रही थी जो पूरे ब्रह्मांड को निगल सकती थी, और वह राजसी और अद्वितीय लग रहा था। स्वर्गीय सितारा तकनीक, आकाश की तलवार, अविनाशी की दिव्य मुट्ठी। चियांग झान, तावीज राजा और बर्बर राजा के मुंह से एक ही समय में 3 जानलेवा आवाजें निकली। रोलिंग साउंड वेव असीम ऊर्जा के साथ मिश्रित थी, जिससे आसपास का स्थान चूर्ण में बिखर गया। धमाका। चियांग झान ने नो गॉड ब्लेड लहराया। यह स्वर्ग को चुनौती देने वाली तलवार थी और इसने 36 गुना युद्ध शक्ति का इस्तेमाल किया। 10,000 मील लंबी तलवार की रोशनी सुनहरे इंद्रधनुष की तरह चमकीली थी। यह चमकदार और चमकदार थी, और यह इतनी चमकदार थी कि आसमान में चिलचिलाती धूप भी अपना रंग खो देती थी। अद्वितीय तलवार और कृपाण की आभा ऐसी लग रही थी मानो कोई स्वर्गीय दंड उतर आया हो, और ये अंतरिक्ष को चीरती हुई स्वर्ग और पृथ्वी को चीरती हुई अप्रतिरोध्य शक्ति से सब कुछ कुचल रही थी। भयानक ऊर्जा 5 झीलों और 4 समुद्रों की तरह थी जो समुद्र में मिल गई थी, जिसने पूरे आकाश को अभेद्य हवा और बारिश की एक परत से ढक दिया था। चमकदार ब्लेड की रोशनी और तलवार की रोशनी ने तुरंत स्वर्ग और पृथ्वी को चीर दिया, और एक ऐसी ताकत के साथ बहादुरी से आगे बढ़ने की भव्य आभा जो ऐसा लग रहा था जैसे कि ये स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर देगी, अजेय थी। तावीज राजा एक हिमखंड की तरह ठंडा था। उसका चेहरा भावहीन था और उसकी निगाहें तलवार की धार की तरह ठंडी थी। उसने ऐसी आभा बिखेरी कि किसी का भी दिल धड़क उठा। स्वर्गीय ईश्वर के शक्ति अर्पण तावीज की निरंतर मजबूती के तहत उसके शरीर में मोटी और दबंग ऊर्जा एक बांध की तरह थी जो टूट गई थी। ये बिना किसी कीमत के उसके हाथ में मौजूद हरे रंग की कीमती तलवार में घुस गई। तुरंत तलवार के ब्लेड से एक आकाश जैसी तलवार क्यों फूट पड़ी, मानो वो अंतरिक्ष को चीर रही हो। पलक झपकते ही वो चियांग झान के घातक प्रहार से टकरा गई। दूसरी तरफ बर्बर राजा की अभिव्यक्ति क्रूर थी और उसकी आंखें खून से लाल थी। उसकी हत्या करने की मंशा विशाल और शक्तिशाली थी, और ऐसा लग रहा था जैसे वो आसपास की हर चीज को निगल सकती है। एक विचार के साथ लाखों बर्बर अजगर जंगली कीड़ों द्वारा बनाई गई मुट्ठी हवा में मंडरा गई। ये असीम ऊर्जा उत्सर्जित कर रही थी, और ऐसा लग रहा था जैसे असंख्य पहाड़ चियांग झान पर दबाव डाल रहे हों। यह बहुत भारी था। ये अंतरिक्ष और समय को कुचल सकता था, और दुनिया की हर चीज पाउडर में बदल जाती। गड़गड़ाहट। तीनों दल एक बार फिर एक दूसरे के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ पड़े। आसमान में तुरंत एक बहरा करने वाला विस्फोट हुआ। इस बार आफ्टरशॉक बहुत तीव्र था। अंतरिक्ष के भीतर भयानक ऊर्जा
अंतहीन रूप से उमड़ रही थी। इसने न केवल विशाल आकाश को नष्ट कर दिया, बल्कि प्रथम स्वर्ग के पहाड़ों और नदियों में भी टूटने के संकेत दिखाई दिए। सभी ने अपनी आंखें चौड़ी की और बिना पलक झपकाए आसमान की ओर देखा। उन्होंने देखा कि तावीज राजा और बर्बर राजा के शरीर चियांग झान पर हमला करने से पहले एक पल के लिए हिलते हैं। दूसरी ओर चियांग झान को कुछ 100 मील दूर उड़ा दिया गया। उसका मांस और खून उसके पूरे शरीर पर फट गया। उसकी हड्डियां भयानक थी, जैसे कि एक दिव्य ड्रैगन जिसकी खाल उतार दी गई हो। ये एक दुखद दृश्य था। इस समय सभी को पता था कि चियांग झान अब सक्षम नहीं था। वो पहले ही मौत के कगार पर पहुंच चुका था। जब तक तावीज राजा और बर्बर राजा उसे एक बार फिर मार नहीं देते, उसके बचने की कोई संभावना नहीं होगी। उत्तरी सागर क्षेत्र में लीग ऑफ हीरोज के सभी विशेषज्ञ एक ही समय में आकाश में दौड़ पड़े। वे देख सकते थे कि चियांग झान आसन्न खतरे में था। वे तुरंत उसकी सहायता के लिए आगे आए। दुर्भाग्य से स्टार सी डोमेन और बारबेरियन डोमेन में 2 सेनाएं थी। लगभग 100 अमर राजाओं ने उनका रास्ता रोक दिया। दोनों पक्षों की आंखें खून से भरी हुई थी। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी और एक खूनी तूफान ने तुरंत पूरी दुनिया को लाल कर दिया। चियांग झान, नरक में जाओ। बच्चा, मैंने पहले ही कहा है कि इस लड़ाई में तुम राख और राख में बदल जाओगे। तुम उद्धार से परे बर्बाद हो जाओगे। तावीज राजा और बर्बर राजा ने चियांग झान को मारने का अवसर जब्त कर लिया। उनमें से एक ने एक अद्वितीय तलवार ऊर्जा को छोड़ दिया, जबकि दूसरे ने बर्बर पाइथन वाइल्ड वर्म से बनी मुट्ठी को छोड़ दिया। जैसा कि अपेक्षित था, चियांग झान का शरीर फट गया। आसमान में भरा खून उसकी हड्डियों और स्नायु बंधन के साथ हवा में लुढ़का और घूम गया। एक पल में उसका शक्तिशाली शरीर एक बार फिर से संघनित हो गया। हालांकि इससे पहले कि चियांग झान अपनी सांस भी ले पाता, उसके शरीर को एक बार फिर से तावीज राजा और बर्बर राजा ने कुचल दिया। धमाका, धमाका, धमाका। विस्फोटों के कारण चियांग झान के मांसल शरीर को संघनित करने की गति धीमी और धीमी होती गई। उसके मांस में निहित जीवन शक्ति भी तेजी से कमजोर हो रही थी। स्टार सी डोमेन और बर्बर डोमेन के सभी विशेषज्ञों की नजर में चियांग झान पहले ही अपने जीवन के अंत तक पहुंच चुका था। मृत्यु केवल समय की बात थी। वास्तव में ये केवल दुश्मन ही नहीं थे जो ऐसा महसूस करते थे। हीरो अलायंस में हर कोई निराशा में डूब गया था। लिंग पियाओक्सु, लिटिल हू, अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग और अन्य लोग और भी अधिक उन्मत्त थे, क्योंकि उन्होंने हमला किया और बचाव नहीं किया। अगर वे किसी मजबूत दुश्मन से लड़ते तो वे चियांग झान को बचाने के बजाय भारी चोटें सहना पसंद करते। हालांकि हीरो अलायंस के लोगों ने मजबूत दुश्मन को हरा दिया था। अमर राजा के पास खून की एक बूंद से पुनर्जीवित होने की शक्ति थी। उन्हें वास्तव में मारना स्वर्ग में चढ़ने जितना ही मुश्किल था। हालांकि चियांग झान पहले ही अपने भौतिक शरीर को संघनित करने की शक्ति खो चुका था, लेकिन उसकी दिव्य भावना बिल्कुल शांत थी। उसने तावीज राजा और बर्बर राजा को बार बार अपने शरीर को नष्ट करने दिया। उसकी शक्तिशाली दिव्य भावना में जरा भी निराशा नहीं थी। ये जीने की दृढ़ इच्छा शक्ति और उत्तरी सागर क्षेत्र की रक्षा करने का दृढ़ संकल्प था, जिसने चियांग झान को बहुत नुकसान पहुंचाया था। उसने एक घातक संकट का अनुभव किया था, लेकिन वो अभी भी उतना ही दृढ़ था। हर बार जब तावीज राजा और बर्बर राजा ने हमला किया, तो उन्होंने सोचा कि चियांग झान निश्चित रूप से मर चुका है। हालांकि उन्होंने उसे लगातार दर्जनों बार मार डाला था। चियांग झान जिस रक्त सागर में बदल गया था, वो अपनी जीवन शक्ति खो चुका था, लेकिन उसके मन में अभी भी एक कमजोर इच्छा शक्ति थी। ये तावीज राजा और बर्बर राजा को चौंकाए बिना नहीं रह सका। चर्चा। ठीक इसी समय रक्त का निर्जीव समुद्र अचानक उबलने लगा। ये उबलते पानी की तरह था।
हालांकि ये बड़ी मात्रा में वाष्पित हो रहा था, फिर भी ये करोड़ों बार संकुचित हो चुका था। क्या हो रहा है? चियांग झान की दिव्य भावना के अंतिम धागे ने अचानक परिवर्तन को महसूस किया और चौंके बिना नहीं रह सका। फिर उसने पाया कि उसका रक्त, जो अपनी जीवन शक्ति खो चुका था, अपनी जीवन शक्ति वापस पा चुका था और बिजली की गति से इकट्ठा हो रहा था। इसने एक मजबूत शरीर का निर्माण किया था, राख से पुनर्जन्म लेने जैसा। चियांग झान चमत्कारिक रूप से सभी की आंखों के सामने प्रकट हुआ। तुरंत भीड़ ने चौंक कर शोर मचाया और चिल्लाया। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह थी कि चियांग झान ने पाया कि उसका शरीर सम्राट ग्रेड खजाना कलाकृति का अनूठा दबाव उत्सर्जित कर रहा था। इसके अलावा यह उच्चतम ग्रेड सम्राट ग्रेड खजाना कलाकृति का शरीर था, जो नो गॉड ब्लेड और हेवन डिफाइंग स्वॉर्ड से कहीं आगे निकल गया। अविनाशी युद्ध राजा मंत्र का 10वां स्तर वास्तव में टूट गया है। चियांग झान अपने उत्साह को नियंत्रित नहीं कर सका। वो मदद नहीं कर सका और एक लंबी दहाड़ लगाई। तेज और स्पष्ट ध्वनि तरंगे युद्ध के घोड़े की दहाड़ की तरह थी, जिसने पूरे दिव्य रक्त महाद्वीप को झकझोर दिया। जब से उसने असंख्य जीवन थंडर सागर में अविनाशी युद्ध राजा मंत्र के 9वें स्तर को तोड़ा, चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वो कभी भी साधना बंद नहीं करेगा। हालांकि इस युद्ध ने उसे बार बार मौत के मुंह में जाने पर मजबूर कर दिया था। अंत में उसने अप्रत्याशित रूप से अड़चन को तोड़ दिया। चियांग झान बहुत जोश में था और उसकी लड़ने की भावना भी बहुत ऊंची थी। उसने नो गॉड ब्लेड और स्वर्ग को चुनौती देने वाली तलवार को कसकर पकड़ लिया। ब्लेड के किनारे से एक अतुलनीय दबंग शक्ति निकली, जिसने तावीज राजा और बर्बर राजा को भयभीत कर दिया। उनके चेहरे काफी बदल गए और उन्हें बहुत पसीना आने लगा। 2 सबसे शक्तिशाली राजाओं ने आश्चर्य से चियांग झान को देखा। उनके सामने खड़ा युवक एक दिव्य राजा की तरह था, जो स्वर्ग और पृथ्वी को नियंत्रित करता था। वो ऊंचा और शक्तिशाली, दबंग और प्रभावशाली, अपरिवर्तनीय और अनुल्लंघनीय था। तावीज राजा और बर्बर राजा के दिलों में अचानक एक अशुभ भावना हुई। सबसे मजबूत सम्राट ग्रेड खजाना कलाकृति शरीर चियांग झान ने अविनाशी युद्ध राजा मंत्र के 10वें स्तर को तोड़ दिया था। उसके मांस और रक्त का हर इंच, हर हड्डी, हर बाल उच्चतम स्तर के सम्राट ग्रेड खजाना कलाकृति का दबाव उत्सर्जित कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ब्रह्मांड का दबाव पूरे युद्ध के मैदान को कवर कर रहा था। लीग ऑफ लीजेंड्स, स्टार सी डोमेन, बारबेरियन डोमेन की सेना, हर किसी के दिल कांप रहे थे। उनकी आत्माएं कांप रही थी और उनके आश्चर्य की चीखें ज्वार की लहर की तरह थी। हे भगवान! चियांग झान का शरीर बहुत भयानक है। मुझे आश्चर्य है कि उसने किस तरह का दिव्य कौशल विकसित किया है। उसने जो सम्राट ग्रेड खजाना कलाकृति का शरीर बनाया है, वो मोतियान से भी अधिक भयानक है। अब चियांग झान की ताकत बहुत बढ़ गई है। मुझे डर है कि पूरे दिव्य रक्त महाद्वीप में कोई भी अब उसका मुकाबला नहीं कर सकता है। ये बुरा है। इस युवक की शारीरिक शक्ति अद्वितीय है। मुझे डर है कि तलवार और ताबीज दोनों की खेती करने वाले तावीज राजा को भी उससे लड़ना मुश्किल लगेगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस दुनिया में ऐसा असामान्य व्यक्ति होगा। हालांकि चियांग झान की काया बर्बर राजा जितनी गहरी नहीं है, फिर भी उसकी ताकत बर्बर राजा से ज्यादा है। इस बार उत्तरी सागर क्षेत्र में उसका आक्रमण संभवतः पूरी तरह से विनाश होगा। 3 बड़े क्षेत्रों के विशेषज्ञ और युद्ध के मैदान पर लगभग 10 मिलियन विशेषज्ञ सभी चियांग झान की सर्वोच्च शक्ति से हैरान थे। विशेष रूप से स्टार सी डोमेन और बर्बर डोमेन के विशेषज्ञ। उनकी आंखें निराशा और पछतावे से भरी थी। तावीज राजा और बर्बर राजा चुपचाप आकाश में खड़े थे। उनकी भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थी और उनकी आंखें सदमे से भरी हुई थी। उनके शरीर पसीने से भीगे हुए थे
और उनके दिल भारी दबाव से भरे हुए थे। चियांग झान का शरीर अनगिनत बार नष्ट हो चुका था, लेकिन न केवल वो मरा, बल्कि उसने सबसे शक्तिशाली सम्राट ग्रेड खजाना कलाकृति शरीर भी विकसित किया। स्वर्ग को चुनौती देने वाली ऐसी सफलता बस अविश्वसनीय थी। तावीज राजा और बर्बर राजा ने चियांग झान के शरीर से निकलने वाली अजेय ऊर्जा को महसूस किया। अचानक उन्हें लगा जैसे वे रसातल में गिर गए हैं। फिर उन्होंने चियांग झान को देखा। वो ऊर्जा से भरा हुआ था, उसका व्यवहार असाधारण था और उसकी क्यूई स्वर्ग की ओर बढ़ रही थी। वो जहां भी देखता, उसकी आंखें सुनहरी रोशनी से चमक उठती थी। ऐसा लग रहा था जैसे एक दिव्य इंद्रधनुष आकाश को चीर कर स्वर्ग और पृथ्वी को चीर कर निकल आया हो, और उसका पूरा शरीर एक सुनहरी रोशनी में लिपटा हुआ था। वो एक दिव्य राजा की तरह था जो 9 स्वर्गों की चोटी से नीचे आया था, लोगों को ये एहसास दिलाते हुए कि वो अपने हाथ के एक झटके से बादलों को पलट सकता है। अपने हाथ के एक झटके से ये बारिश की तरह था, सूरज और चांद को उलटकर, ब्रह्मांड को उलटकर। इस समय चियांग झान को लगा कि उसके भौतिक शरीर की ताकत उस स्तर पर पहुंच गई है जो स्वर्ग को नष्ट कर सकती है और पृथ्वी को बुझा सकती है। उसकी रक्षा अविनाशी थी और वो काफी आश्वस्त था। भले ही वो वहां स्थिर खड़ा हो, फिर भी वो तावीज राजा और बर्बर राजा की पूरी ताकत का इस्तेमाल हमला करने के लिए करेगा। उन्हें बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। ये अहंकार नहीं था, बल्कि सबसे मजबूत सम्राट ग्रेड खजाना कलाकृति की खेती करके लाया गया पूर्ण आत्मविश्वास था। किसी को पता होना चाहिए कि अविनाशी युद्ध राजा मंत्र एक अजेय कौशल था, जिसे बनाने के लिए कुलपति चियांग ने अपना सारा प्रयास खर्च किया था। हालांकि ये एक स्वर्ग रैंक शीर्ष स्तर की खेती पद्धति भी थी। ये व्यापक और गहन थी और रहस्यों से भरी थी। खासकर जब शरीर को संयमित करने की बात आई तो ये अभूतपूर्व था। सब कुछ एक तरफ रखते हुए मो तियान ने जो ब्लड डेविल बॉडी रिफाइनिंग आर्ट विकसित की थी, वो स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के पहले संप्रदाय नेता द्वारा बनाई गई एक अद्वितीय शैतान तकनीक थी। स्वर्ग के नीचे कोई भी शरीर शोधन तकनीक इसकी तुलना नहीं कर सकती थी। हालांकि जब मो तियान ने सम्राट ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट के शरीर की खेती की तो इसे अधिकतम एक शीर्ष ग्रेड आइटम माना जा सकता था। ये नो गॉड ब्लेड स्वर्ग को चुनौती देने वाली तलवार के बराबर था, लेकिन चियांग झान का शरीर श्रेष्ठ था। बेशक ये केवल ताकत और रक्षा के मामले में था। वास्तव में मो तियान ने एक सच्चे अमर शरीर की खेती की थी, जिसकी तुलना चियांग झान वर्तमान में नहीं कर सकता था। फिर भी चियांग झान की ताकत मौजूद सभी अमर राजाओं की पहुंच से परे थी। इसके अलावा वो पहले से ही स्वर्गीय मनुष्य चरण की 10वीं परत के शिखर तक साधना कर चुका था और किसी भी समय जीवन मृत्यु चरण को तोड़ सकता था। उस समय कोई नहीं जानता था कि वह कितना शक्तिशाली बन जाएगा। उत्तरी सागर क्षेत्र में ऐसी दुर्लभ प्रतिभा के होते हुए क्या स्टार सागर क्षेत्र और बारबेरियन क्षेत्र के लिए उनके क्षेत्र पर आक्रमण करना मौत को आमंत्रित करने जैसा नहीं होगा? तावीज राजा और बर्बर राजा को थोड़ा पछतावा हुआ। हालांकि चूंकि उन्होंने ये युद्ध शुरू किया था, इसलिए उन्हें इसे हर हाल में जीतना था। अन्यथा स्टारसी डोमेन और बर्बर डोमेन निश्चित रूप से दुनिया के अंत का सामना करेंगे। अपना मन बनाने के बाद तावीज राजा ने कीमती तलवार को पकड़ लिया और उसे आकाश में फेंक दिया। एक असीम और असीम तलवार क्यूई हरी ब्लेड से फूट पड़ी, मानो ये चियांग झान की ओर आक्रमण करने वाली असंख्य दुनियाएं हों। इस तलवार ने आकाश और पृथ्वी को चीरते हुए, पहाड़ों और समुद्रों को चीरते हुए काट डाला। इस तलवार के वार ने सभी देवताओं को मार डाला और सभी जीवित प्राणियों को मार डाला। इस राजसी तलवार के नीचे हवा और बादल बिखर गए, स्वर्ग और पृथ्वी बिखर गए, अंतरिक्ष बिखर गया, सब कुछ बिखर गया। तावीज राजा ने चियांग झान को मारने के लिए अपना दिल मजबूत किया,
जिस क्षण उसने अपनी तलवार घुमाई, ऐसा लगा जैसे उसके पीछे 18 स्वर्ण कवच वाले स्वर्गीय देवताओं की सारी ऊर्जा सूख गई हो। स्वर्ण कवचधारी स्वर्गीय देवताओं में से प्रत्येक विस्फोटित होकर हवा में गायब हो गया। दहाड़, दहाड़, दहाड़। उसी समय बर्बर राजा की आंखें ठंडी और जानलेवा थी। उसने अपनी मुट्ठियां आदिम युग के एक क्रूर जानवर की तरह कस ली। उसके पहाड़ जैसे शरीर का सारा मांस धीमी गति से हिल रहा था। बर्बर अजगर जंगली कीड़ा उसके शरीर पर दिखाई देता रहा। उसने एक आत्मा को झकझोर देने वाली दहाड़ लगाई। घनी तरह से भरा हुआ बर्बर अजगर जंगली कीड़ा एक हाइबरनेटिंग दिव्य ड्रैगन की तरह लग रहा था, जो आकाश में उड़ रहा था। पूरी तरह से पहाड़ जैसी मुट्ठी में समा गया। तुरंत अतुलनीय रूप से विशाल मुट्ठी एक इन्फ्लेटेबल गुब्बारे की तरह पागलों की तरह फूल गई। अंत में ये आकार में दसियों हजार मील हो गया। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। चौंकाने वाली मुट्ठी से एक भयानक शक्ति फैल गई। टूटे हुए स्वर्ग और पृथ्वी प्रभाव के तहत ढह गए और उत्तरी सागर डोमेन और प्रथम स्वर्ग के बीच की बाधा बिना किसी निशान के गायब हो गई। इस समय उत्तरी सागर क्षेत्र की महिलाएं, बच्चे और बच्चे स्वर्ग पर मानव क्षेत्र का दृश्य देख सकते थे। इस घटना को चौंकाने वाला तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन युद्ध के मैदान में सभी की नजरें बर्बर राजा पर टिकी हुई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि अमर राजा, जिसे बर्बर क्षेत्र में नंबर एक विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता था, ने अपने शरीर पर मौजूद सभी रक्त और मांस को बर्बर अजगर जंगली कृमि में बदल दिया था। आसमान में सिर्फ एक कंकाल बचा था। तावीज राजा और बर्बर राजा ने स्पष्ट रूप से अपने सबसे शक्तिशाली हमले किए थे। ये कुछ ऐसा था जिसे कोई भी देख सकता था। इसलिए हर कोई पूरी एकाग्रता के साथ युद्ध के मैदान को देख रहा था। बहुत संभावना थी कि इस लड़ाई का नतीजा तय होगा। क्या चियांग झान जीता या तावीज राजा और बर्बर राजा जीते? ये उन तीनों के बीच की लड़ाई की तरह लग रहा था, लेकिन वास्तव में इसने पूरी लड़ाई को प्रभावित किया। किसी ने भी अपनी सुरक्षा कम करने की हिम्मत नहीं की। आओ, मैं तुम दोनों का उपयोग करके सम्राट ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट के शरीर की शक्ति का परीक्षण करता हूं। एक ही समय में तावीज राजा और बर्बर राजा के अंतिम हमलों का सामना करते हुए चियांग झान की अभिव्यक्ति नहीं बदली। उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसने धीरे से नो गॉड ब्लेड उठाया और स्वर्ग को चुनौती देने वाली तलवार के साथ उसने एक सरल और साधारण तकनीक के साथ जवाबी हमला किया। हिंसक और हिंसक ऊर्जा एक धार की तरह उमड़ पड़ी। ये 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वी पर फैल गई, अरबों अंतरिक्षमय को नष्ट कर दिया। शानदार कृपाण प्रकाश और तलवार की चमक एक दिव्य इंद्रधनुष की तरह थी, जो सूर्य को भेद रही थी, और बिजली की सजा आकाश को चीर रही थी। ये एक अजेय प्रभावशाली आभा लेकर आकाश में बह रही थी और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले जा रही थी। गड़गड़ाहट। आकाश में एक चौंकाने वाला विस्फोट हुआ। फिर सभी की आंखें केंद्रित हो गई। उन्होंने तावीज राजा और बर्बर राजा की तलवार क्यूई देखी। उनकी मुट्ठियां बर्फ के पहाड़ की तरह फट गई, जो अराजक ऊर्जा तरंगों में बदल गई। इतना ही नहीं, चियांग झान की ब्लेड लाइट और तलवार की रोशनी ने तावीज राजा और बर्बर राजा के हमलों को हरा दिया, लेकिन उनकी शक्ति कम नहीं हुई। इसके बजाय वे और अधिक शक्तिशाली होते गए। वे उल्कापिंडों की तरह आकाश को चीरते हुए 2 अमर राजाओं के शरीर पर भारी रूप से गिरे। एक पल में तावीज राजा और बर्बर राजा के शरीर फट गए। हर जगह खून फैल गया और यहां तक कि उनकी हड्डियां भी चूर्ण में बदल गई। खून के 2 विशाल समुद्र सभी लोगों के सिर पर छा गए। सभी को अपनी पीठ से एक चुभने वाली ठंडी ठंडक महसूस हुई। सन्नाटा, सन्नाटा। उबलता हुआ युद्ध क्षेत्र एक कब्र में बदल गया। नॉर्थ सी डोमेन की लीग ऑफ लीजेंड्स, स्टार सी डोमेन और बर्बर डोमेन की 2 सेनाएं, लगभग 10 मिलियन विशेषज्ञ अपने मुंह खोले हुए थे और उनके जबड़े खुले हुए थे। कोई भी एक शब्द नहीं बोल सका।
शक्तिशाली और अजेय तावीज राजा और बर्बर राजा को चियांग झान ने सिर्फ एक वार से हरा दिया। हालांकि उन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा था, फिर भी वे इस पर यकीन नहीं कर पाए। चियांग झान गर्व से आसमान में खड़ा था। उसका व्यवहार असाधारण था और उसकी महिमा बेजोड़ थी। उसके दबंग शरीर से ऐसा भयानक दबाव निकल रहा था कि देवता और भूत भी उसका अपमान करने की हिम्मत नहीं कर सकते। इससे भी ज्यादा भयानक बात यह थी कि चियांग झान ने तावीज राजा और बर्बर राजा के शरीर को नष्ट कर दिया था। उसने हमला करना बंद नहीं किया। उसने एक बार फिर नो गॉड ब्लेड लहराया और स्वर्ग को चुनौती देने वाली तलवार शून्य में घुस गई। तलवार के ब्लेड से मोटी शैतानी ऊर्जा निकली और सुनामी की तरह इसने आसमान में भरे 2 रक्त समुद्रों को निगल लिया। आहें, दयनीय चीखें भूतों और भेड़ियों की चीखों की तरह थी, जो सभी के कानों में गूंज रही थी। जब उन्होंने इसे सुना तो सभी चुप और भयभीत हो गए। तावीज राजा और बर्बर राजा की चीखें अभी अभी जमीन को हिलाना शुरू ही की थी और ये आसपास के इलाकों में गूंजने लगी। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, ये कमजोर और कमजोर होता गया। जाहिर है, ये 2 महान अमर राजा ढहने के कगार पर थे। स्टार सी डोमेन और बर्बर डोमेन में 2 सेनाओं के बीच कुछ अमर राजाओं ने प्रतिक्रिया व्यक्त की, ये जानते हुए कि उन्हें इस युद्ध में करारी हार का सामना करना पड़ा है। वे तुरंत पीछे मुड़े और दूर की ओर उड़ गए। किसी एक के नेतृत्व में बाकी स्वाभाविक रूप से जितनी तेजी से भाग सकते थे, भाग गए। लगभग 100 अमर राजा भयभीत पक्षियों की तरह थे, क्योंकि वे घबराहट में भाग रहे थे। अमर राजा, जो आमतौर पर ऊंचा और शक्तिशाली था, हवा और बारिश को बुला सकता था, दुनिया पर हावी हो सकता था और अजेय था, सभी भाग गए थे। शेष मैजिक इमेज स्टेज, दिव्य आकार स्टेज और स्वर्गीय मनुष्य स्टेज योद्धा सभी घबराहट में भाग रहे थे। 2 लौहक्त वाली सेनाएं वास्तव में चियांग झान द्वारा अकेले ही डरा दी गई थी। इस दृश्य ने हीरो अलायंस के सभी विशेषज्ञों को स्तब्ध कर दिया। हालांकि लिंग पियाओक्सु, लिटिल हो, अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग और अन्य अमर राजा ने तुरंत अपना संयम वापस पा लिया। इसके अलावा उन्होंने नेतृत्व किया और का पीछा करना शुरू कर दिया। चियांग झान ने कोई और कदम नहीं उठाया। स्टार सी डोमेन में बर्बर डोमेन सेना पहले ही अपनी लड़ाई की भावना खो चुकी थी। उनके पास अब हीरो अलायंस के खिलाफ लड़ने की ताकत नहीं थी। इस बार जीत उनके हाथ में थी। इसके अलावा उसने अभी अभी तावीज राजा और बर्बर राजा को परिष्कृत किया था। इन 2 महान अमर राजाओं की सभी यादें, खेती की तकनीक और स्टोरेज रिंग सभी इस पृथ्वी डोमेन युद्ध के लिए युद्ध की लूट बन गए थे। तावीज राजा और बर्बर राजा प्रत्येक ने स्टार सी डोमेन और बर्बर डोमेन पर अपना दबदबा बनाया। वे अनगिनत खूनी लड़ाइयों से गुजरे थे और उनकी यादों में बहुत सारी जानकारी थी। हालांकि वे वध करने वाले राजा जितने अच्छे नहीं थे, फिर भी इसने चियांग झान की आंखें खोल दी थी। 2 महान राजाओं द्वारा विकसित दिव्य कौशल भी थे। बिना किसी अपवाद के वे सभी स्वर्ग रैंक शीर्ष स्तर की साधना पद्धति थे, जो कुछ ऐसा था जिसका कोई भी योद्धा केवल सपना देख सकता था। जहां तक स्टोरेज रिंग की बात है, तो इसका उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अंदर अनगिनत साधना संसाधन जमा थे और वे सभी बेहद कीमती थे। उनमें से सम्राट ग्रेड खजाना तावीज, सम्राट ग्रेड खजाना गोली, सम्राट ग्रेड खजाना कलाकृति, सर्वोच्च ग्रेड आत्मानस और सभी प्रकार के स्वर्गीय और सांसारिक खजाने थे। हालांकि जिस चीज ने चियांग झान को सबसे अधिक आकर्षित किया, वो एक हथेली के आकार की मुहर थी। ये किस तरह की मुहर थी? ऐसा लग रहा था कि इसे प्राचीन जेड से परिष्कृत किया गया था। ये क्रिस्टल स्पष्ट और चमकदार था। ये सूरज की तरह चमकीला था। एक सिल्वर डिवाइन ड्रैगन इसके चारों ओर घेरे में लिपटा हुआ था। हालांकि ये केवल एक ड्रैगन के सिर को प्रकट करता था।
ये शक्तिशाली और क्रूर लग रहा था। ये अतुलनीय रूप से प्रभावशाली था और इसके नीचे एक वर्ग था जिस पर सभी प्रकार की मुहरें खुदी हुई थी। स्वर्ग, पृथ्वी, मनुष्य, भगवान और भूत, चांद, तारा, बिजली, पहाड़ और समुद्र, हवा, बादल, बर्फ, हिम, धातु, लकड़ी, पानी, आग, पृथ्वी। प्रत्येक शब्द में एक रहस्यमय संरचना निहित थी। चियांग झान ने मुहर निकाली और उसे देखा। मुहर के निचले भाग में हवा में नाचते हुए ड्रैगन और फीनिक्स थे। उस पर लोहे और चांदी के हुक लगे थे। उस पर 4 बड़े शब्द लिखे थे, स्वर्गीय तावीज जेड सील। अचानक स्वर्गीय तावीज जेड सील हिंसक रूप से हिल गई, जैसे कि उसे खतरे का आभास हो गया हो। इसने एक शक्तिशाली बल छोड़ा और चियांग झान की हथेली से बलपूर्वक मुक्त हो गई। आकाश की गहराई की ओर उड़ गई। चियांग झान की आंखें एक चौंकाने वाले रंग से चमक उठीं। फिर उसने अपनी 5 उंगलियां उग्रता से फैलाईं और आकाश को पकड़ लिया। एक मोटी शैतानी क्यूई उसकी हथेली की गहराई से निकली, जैसे स्वर्गीय नदी के विपरीत, और एक पल में स्वर्गीय तावीज जेड सील को निगल गई। क्या ये कोई दिव्य कलाकृति हो सकती है? चियांग झान का दिल कांप उठा। उसकी चमकीली आंखें उत्साह से भरी हुई थी। जब उसने स्वर्गीय तावीज जेड सील पर नियंत्रण पाने के लिए स्वर्ग भक्षण शैतान कला का उपयोग किया, तो उसने एक भयानक दिव्य भावना को हिंसक रूप से प्रतिरोध करते हुए महसूस किया। ये एक स्पष्ट संकेत था। स्वर्गीय तावीज जेड सील ने एक कलाकृति आत्मा को जन्म दिया था और ये अत्यंत शक्तिशाली थी। ये लगभग एक अमर राजा के बराबर थी। एक कलाकृति आत्मा का जन्म एक स्वतंत्र जीवन के बराबर था और यह स्वचालित रूप से एक विश्व हिलाने वाली शक्ति को मुक्त कर सकता था। ये दिव्य कलाकृतियों के लिए एक अद्वितीय प्रतीक था। इसके अलावा कोई भी अन्य खजाना, यहां तक कि एक सम्राट ग्रेड खजाना कलाकृति के उच्चतम ग्रेड को भी इसे सक्रिय करने के लिए किसी की आवश्यकता होती है, और केवल तभी ये एक शक्तिशाली शक्ति प्रदर्शित कर सकता है। दूसरे शब्दों में, स्वर्गीय तावीज जेड सील एक दिव्य हथियार था जिसे 9 स्वर्ग शिखर से एक पौराणिक देवता द्वारा परिष्कृत किया गया था। ऐसा सर्वोच्च खजाना अत्यंत शक्तिशाली था और ये दुनिया को चौंका सकता था। कोई नहीं जानता था कि ये कितना भयानक हो सकता है। दिव्य रक्त महाद्वीप में दिव्य हथियार फीनिक्स पंख और गेंडा सिंह की तरह दुर्लभ थे। वर्तमान में चियांग झान ने उनमें से केवल 2 को देखा था, लिंग पियाओक्सू के थंडर दिव्य हथौड़ा और कन्फ्यूशनिस्ट डेविल हेवनली सॉवरेन की कलम। हालांकि कन्फ्यूशनिस्ट डेविल हेवनली सॉवरेन का सत्य ब्रश एक दोषपूर्ण वस्तु थी। आर्टिफैक्ट स्पिरिट अब अस्तित्व में नहीं थी, इसलिए इसकी शक्ति स्वाभाविक रूप से बहुत कम हो गई थी। अब न केवल स्वर्गीय तावीज जेड सील जो चियांग झान ने प्राप्त की थी, उसमें आर्टिफैक्ट स्पिरिट थी। इसकी शक्ति एक अमर राजा के बराबर थी। कोई कल्पना कर सकता है कि वह कितना उत्साहित था। गड़गड़ाहट, जैसा कि उसका मन सोच रहा था, चियांग झान स्वर्गीय तावीज जेड सील को एक बार फिर से कांपते हुए महसूस कर सकता था। जाहिर है, आर्टिफैक्ट स्पिरिट हार नहीं मान रही थी और अभी भी संघर्ष कर रही थी। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि यह दिव्य कलाकृति अचानक एक चमकदार रोशनी से चमक उठी। यह दोपहर के समय सूरज की तरह चमकीली और धधकती हुई थी, जिससे पूरी दुनिया जगमगा रही थी। इस पर लिखे घने शब्द जीवंत लग रहे थे और उनमें से एक, स्वर्ग, इंपीरियल जेड सील के नीचे एक झटके के साथ दिखाई दिया। अगले ही पल स्वर्गीय तावीज जेड सील अचानक नीचे दब गई। अंतरिक्ष की परतों पर स्वर्ग शब्द अंकित हो गया। ऐसा लगा जैसे कोई इसे सील करने के लिए स्वर्गीय तावीज जेड सील का इस्तेमाल कर रहा हो। जब चियांग झान चौंक गया तो उसने पाया कि पूरा आकाश तावीज से प्रज्वलित हो गया था। एक धमाके के साथ यह फट गया। हिंसक बल एक नीले आकाश में बदल गया,
जिसमें एक ऐसी शक्ति थी जो पहाड़ों और नदियों को कुचल सकती थी, क्योंकि ये निर्दयता से उस पर दबाव डाल रही थी। राजसी ऊर्जा स्वर्गीय नदी के विपरीत थी, जो उफान पर थी। ये राजसी और चौंकाने वाला था। चियांग झान के शरीर पर असीम दबाव केंद्रित था, मानो ब्रह्मांड की आकाशगंगा ढह गई हो। उसने भौहें सिकोड़ी और उसकी आंखों में अविश्वास की झलक दिखाई दी। स्वर्गीय तावीज जेड सील ने वास्तव में पूरे आकाश को एक तावीज के कागज के रूप में इस्तेमाल किया था, और ये अपनी उंगली के एक झटके से तावीज बना सकता था। इसके अलावा इसकी शक्ति सम्राट ग्रेड खजाने के तावीज के बराबर थी। भले ही अमर राजा इसे सीधे प्राप्त कर ले, फिर भी उसे भारी चोटें लगेंगी। ये दृश्य बहुत चमत्कारी था। हालांकि चियांग झान ने इसे अपनी आंखों से देखा था, लेकिन उसे इस पर विश्वास करना मुश्किल था। हालांकि इस समय उसके पास कुछ और सोचने का समय नहीं था। उसने सीधे सम्राट ग्रेड खजाने की कलाकृति की शारीरिक शक्ति को उजागर किया और अपनी मुट्ठियां आकाश की ओर घुमाई। धमाका! मुट्ठी की रोशनी उल्का की तरह चमक रही थी। मुट्ठी की अद्वितीय शक्ति ने पहाड़ों और समुद्रों को हिला दिया और स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया। ये अत्यंत शक्तिशाली और अजेय था। मुट्ठी की ताकत, जो स्वर्ग को चुनौती देने वाली धार की तरह थी, एक भयानक तरीके से नीले आकाश में टूट गई और इसने तुरंत एक बहरा धमाका किया। भयानक ऊर्जा एक सुसंगत चक्र के रूप में हलकों में फैल गई। ये हजारों ज्वालामुखियों के एक साथ फटने जैसा था। हवा, बादल, हवा, स्वर्ग और पृथ्वी, पहाड़ और बाकी सब कुछ तेजी से ढह रहे थे। एक ही वार से विशाल आकाश को नष्ट करने के बाद चियांग झान ने अपने हाथ से एक हथियाने का इशारा किया। उसकी पांचों उंगलियों ने इनेट जेड सील को ऐसे पकड़ा जैसे वो स्टील से बनी हो, और फिर उसने अपनी सारी ऊर्जा उसमें डाल दी। दिव्य हथियार को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे अज्ञात समय के बाद चियांग झान ने आखिरकार स्वर्गीय तावीज जेड सील की कलाकृति आत्मा को परिष्कृत किया। उसने महसूस किया कि उसका दिमाग हिल रहा था, और फिर एक सिल्वर डिवाइन ड्रैगन प्रेत पतली हवा से प्रकट हुआ। यह दिव्य ड्रैगन दर्पण में फूल और पानी में चांद जैसा दिखता था। हालांकि ड्रैगन का शरीर लाखों मील लंबा था, एक प्राचीन पर्वत श्रृंखला की तरह। इसके विशाल तराजू क्रोध में फैले हुए थे, जैसे अरबों दिव्य कृपाण एक अद्वितीय तीक्ष्णता उत्सर्जित कर रहे हों। ड्रैगन के सींग भाले जैसे थे और उसका शरीर चांदी जैसा सफेद था। इसकी आंखें सूर्य और चंद्रमा से भी अधिक चमकदार थी। ये एक ऐसी चमक उत्सर्जित करता था जो दुनिया को देखती थी, और ये भयानक थी। ड्रैगन की शक्ति, जिसने आकाश और पृथ्वी को ढक लिया था, वो शुद्ध और विशाल थी, एक पहाड़ या समुद्र की तरह, और ये उत्पात मचाती और क्रोध करती थी। ये अद्वितीय और अद्वितीय थी। चियांग झान को लगा कि उसका मन अस्त व्यस्त हो गया है, और यहां तक कि उसकी आत्मा भी भयानक ड्रैगन शक्ति द्वारा लगभग मर चुकी थी। वो चौंक गया। स्वर्गीय तावीज जेड सील की कलाकृति आत्मा, जो उसके दिमाग में सिल्वर डिवाइन ड्रैगन भी थी। यह निश्चित रूप से प्राचीन काल का सच्चा ड्रैगन कबीला था, एक तरह का अजेय ड्रैगन दबाव जो दुनिया पर राज कर सकता था। कोई भी देव जानवर इसकी तुलना नहीं कर सकता था। एक बार की बात है, जब चियांग झान और कठपुतली राजा लड़ रहे थे, तो प्रतिद्वंद्वी ने एक बोन ड्रैगन निकाला था। हालांकि ये एक दिव्य ड्रैगन के कंकाल से बनी कठपुतली थी, जो दसियों हजार सालों से मृत थी। फिर भी ये बहुत शक्तिशाली और दुनिया को हिला देने वाली थी। हालांकि कठपुतली राजा ने जो बोन ड्रैगन बनाया था, वो उसके सामने मौजूद सिल्वर डिवाइन ड्रैगन से अतुलनीय था। आप स्वर्गीय तावीज जेड सील की कलाकृति आत्मा है ना? हालांकि चियांग झान आश्चर्यचकित था। उसने अपना शांत मन बनाए रखा। उसने अपनी दिव्य भावना को प्रसारित किया और पूछा, कम से कम तुम्हें कुछ ज्ञान तो है। कोई आश्चर्य नहीं
कि तुम तावीज पूर्वज स्वर्गीय मास्टर के वंशज हो। तुम स्वर्गीय तावीज जेड सील को परिष्कृत करने में सक्षम हो, लेकिन तुम्हें खुश होना चाहिए कि मेरा असली शरीर नष्ट नहीं हुआ। मेरी आत्मा का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा बचा था। अपनी तुच्छ शक्ति के साथ तुम मेरे लिए मेरे जूते उठाने के भी योग्य नहीं हो। सिल्वर डिवाइन ड्रैगन ने अपनी आंखें झपकाई और चियांग झान के दिमाग में सुनामी जैसा विचार गूंज उठा। चियांग झान को लगा कि वो अपनी सांस नहीं ले पा रहा है। हालांकि सिल्वर डिवाइन ड्रैगन ने उसे नीची नजर से देखा, लेकिन उसने अवज्ञा का कोई संकेत नहीं दिखाया। ऐसा इसलिए था क्योंकि सिल्वर डिवाइन ड्रैगन के पास अपनी आत्मा का सिर्फ एक अंश बचा था, लेकिन फिर भी वो बहुत शक्तिशाली था। इससे पता चलता है कि जब वो अपने चरम पर था तो वो कितना शक्तिशाली था। तुमने अभी कहा कि तावीज पूर्वज स्वर्गीय मास्टर कौन है? क्या स्वर्गीय तावीज जेड सील को उसके द्वारा परिष्कृत किया गया था? चियांग झान ने गहरी सांस ली और सिल्वर डिवाइन ड्रैगन के साथ संवाद करना जारी रखा। तावीज पूर्वज स्वर्गीय मास्टर भगवान के दायरे में सबसे मजबूत स्वर्ग के भगवानों में से एक है, और वो पूर्वज भी है जिसने तावीजों के दांवों का निर्माण किया। हालांकि वो 1,00,000 साल पहले 7 विश्व युद्ध के दौरान गिर गया था, और मुझे उस समय धर्मनिरपेक्ष दुनिया में भी भेजा गया था। हालांकि मैं अभी भी जीवित रहने के लिए भाग्यशाली था, मैं गंभीर रूप से घायल हो गया था और मेरी जीवन शक्ति को बहुत नुकसान पहुंचा था। हालांकि जब तक मेरे पास पर्याप्त समय और साधना संसाधन है, मैं धीरे धीरे ठीक हो सकता हूं। उस समय आप नश्वर दुनिया पर हावी हो सकेंगे, 9 स्वर्गों में छा जाएंगे और भगवान के दायरे में अपना रास्ता बना सकेंगे। तावीज पूर्वज स्वर्गीय मास्टर की विरासत को विरासत में लेने के बाद आप सभी देवताओं के शासक बन जाएंगे। आप स्वर्ग में स्वतंत्र रूप से घूमने और सभी दुनियाओं पर हंसने में सक्षम होंगे। जब सिल्वर डिवाइन ड्रैगन ने एक बार फिर अपनी दिव्य भावना को बाहर भेजा, तो उसकी आंखों में प्रत्याशा का एक संकेत दिखाई दिया। चियांग झान ने जितना सुना, वो उतना ही भ्रमित होता गया। उसने कई अमर राजाओं को लगातार परिष्कृत किया था, और उसकी याददाश्त इतनी समृद्ध थी कि दुनिया में कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। हालांकि सिल्वर डिवाइन ड्रैगन ने जिन चीजों का उल्लेख किया वे अनसुनी थी। तावीज पूर्वज स्वर्गीय मास्टर भगवान के दायरे में एक अत्यंत शक्तिशाली अस्तित्व प्रतीत होता था, अन्यथा उसके लिए तावीजों का ताव बनाना असंभव होगा। हालांकि 100,000 साल पहले हुए 7 विश्व युद्ध का क्या मतलब था, वो इसे समझ नहीं पाया। क्या ये हो सकता है कि ऊपर के 9 स्वर्गों में भगवान के दायरे के अलावा और भी दुनियाएं थी? चियांग झान की कल्पना बेकाबू हो गई और वो संदेह से भर गया। बच्चे, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम बहुत उत्साहित नहीं हो? क्या तुम तावीज पूर्वज स्वर्गीय मास्टर की विरासत को विरासत में नहीं लेना चाहते और भगवान के दायरे के शासक नहीं बनना चाहते? सिल्वर डिवाइन ड्रैगन ने अपना सिर हिलाया और उसकी दिव्य भावना निराशा से भर गई। आपने जो कहा वो अस्पष्ट और अस्पष्ट है, और ये एक बहुत ही कठिन कार्य की तरह लगता है। मार्शल दांव की खेती करने के लिए एक समय में एक कदम उठाने की आवश्यकता होती है। इसे रातों रात हासिल करना असंभव है। बेशक अगर वो एक भाग्यशाली मुठभेड़ प्राप्त कर सकता है और तावीज पूर्वज स्वर्गीय मास्टर की विरासत प्राप्त कर सकता है, तो ये निस्संदेह एक शॉर्टकट होगा। हालांकि मैं एक देवता बन सकता हूं या नहीं, ये मेरे अपने प्रयासों पर निर्भर करेगा। क्या ऐसा नहीं है? चियांग झान ने शांति से कहा। सिल्वर डिवाइन ड्रैगन ने जिन चीजों का उल्लेख किया, जैसे कि दुनिया पर हावी होना, 9 स्वर्गों को पार करना, भगवान के दायरे में अपना रास्ता बनाना, तावीज पूर्वज स्वर्गीय मास्टर की विरासत को विरासत में लेना, सभी देवताओं का शासक बनना और असंख्य दुनियाओं पर हंसना, चियांग झान वास्तव में उत्साहित नहीं था। आखिरकार उसने कुछ वर्षों के लिए मार्शल पथ में कदम रखा था। भले ही उसने कई परीक्षणों और क्लेशों के माध्यम से एक महान भाग्य प्राप्त किया था। हालांकि आज वो जो कुछ भी हासिल कर पाया,
उसका कारण उसकी अडिग भावना थी। उसकी असाधारण दृढ़ता और स्वर्ग को चुनौती देने वाली किस्मत, अगर वो न होती तो वो बहुत पहले ही मर गया होता। इस दुनिया में ऐसे कई लोग थे जो सौभाग्यपूर्ण मुठभेड़ों को प्राप्त करने के बाद सफल हुए। हालांकि उनमें से अधिकांश की अकाल मृत्यु हो गई। उनमें से केवल कुछ ही वास्तव में अद्वितीय विशेषज्ञ बन पाए। पौराणिक सच्चे भगवान की तो बात ही छोड़िए। आपको पता होना चाहिए कि उत्तरी सागर क्षेत्र में लाखों योद्धा थे, लेकिन उनमें से 100 से भी कम लोग जीवन मृत्यु चरण तक पहुंच पाए थे। ये छोटी सी संभावना लोगों को निराश करने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन जीवन मृत्यु चरण को पार करने की तुलना में सच्चा भगवान बनना 10 लाख गुना अधिक कठिन था। यहां तक कि स्वर्ग के वे गर्वित पुत्र भी इसके बारे में सपने देखने की हिम्मत नहीं करेंगे। इसके अलावा सिल्वर डिवाइन ड्रैगन द्वारा प्रदान किए गए लाभ चियांग झान की पहुंच से बहुत दूर थे, और इसका उसके लिए कोई व्यावहारिक महत्व नहीं था। इसके अलावा वो जानता था कि इस दुनिया में भोजन जैसी कोई चीज नहीं है, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से बहुत उत्साहित नहीं होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी कम उम्र में साधना पद को समझ पाओगे। अच्छा, बहुत अच्छा। इस तरह की मानसिकता के साथ जल्दी या बाद में तुम देवताओं से आगे निकल जाओगे। क्या ये ठीक रहेगा? तुम 10,000 स्वर्गीय आत्मा शिराए लो और उन्हें मेरे लिए परिष्कृत करो। मुझे अपनी ताकत वापस पाने दो। उस समय मैं बस कुछ तावीज बना लूंगा। मैं गारंटी देता हूं कि दुनिया में तुम्हारा कोई विरोधी नहीं होगा। जिस क्षण सिल्वर डिवाइन ड्रैगन ने अपनी दिव्य भावना प्रसारित की, चियांग झान हंसे बिना नहीं रह सका। निश्चित रूप से उसने सही अनुमान लगाया था। दूसरे पक्ष के पास वास्तव में एक अनुरोध था, और लक्ष्य वो स्वर्गीय आत्मा शिरा थी जिसे वो पहले स्वर्ग से वापस लाया था। इस तरह की आत्मा शिरा शीर्ष श्रेणी की आत्मा शिरा से कहीं अधिक कीमती थी। इसके भीतर निहित आध्यात्मिक ऊर्जा की गुणवत्ता बहुत अधिक थी। चाहे इसका उपयोग साधना के लिए किया जाए या किसी खजाने को सक्रिय करने के लिए, ये एक बड़ी भूमिका निभा सकती थी। चियांग झान के दिल में एक स्वर्गीय आत्मा शिरा सम्राट ग्रेड खजाना कलाकृति से भी अधिक मूल्यवान थी। उसने एक बार वाई जिंगकोंग से सुना था कि प्रथम स्वर्ग में बहुत अधिक स्वर्गीय आत्मा शिरा नहीं होती है। इसके अलावा विभिन्न संप्रदायों और संप्रदायों के अनगिनत विशेषज्ञों को हर दिन साधना पर पैसा खर्च करना पड़ता था। यह कहा जा सकता है कि उन्हें प्राप्त करना बेहद मुश्किल था। यही कारण भी था कि प्रथम स्वर्ग के बहुत से विशेषज्ञ ये जानते हुए भी कि ये खतरों से भरा है, अनुभव प्राप्त करने के लिए मृत सागर में प्रवेश करने का जोखिम उठाते थे। जब से चियांग झान को इस जानकारी के बारे में पता चला, वो आमतौर पर अपनी साधना के लिए इसका उपयोग करने से हिचकिचाता था। अब सिल्वर डिवाइन ड्रैगन 10,000 स्वर्गीय आत्मा शिराएं मांग रहा था। ये उसके परिवार की 1/3 संपत्ति के बराबर था, इसलिए वो आसानी से इसके लिए कैसे सहमत हो सकता था? हालांकि मेरे पास कुछ स्वर्गीय आत्मा शिराएं हैं, लेकिन उनका उपयोग जीवन मृत्यु अवस्था को तोड़ने के लिए किया जाता है। मैं उन्हें तुम्हें नहीं दे सकता, लेकिन अगर तुम मुझे कोई लाभ पहुंचा सकते हो तो बातचीत के लिए अभी भी जगह है। चियांग झान ने एक पल के लिए सोचा। सिल्वर डिवाइन ड्रैगन की उत्पत्ति असाधारण थी। शायद उसकी ताकत को बेहतर बनाने में मदद करने का कोई तरीका था। इस तरह वो बिना किसी चिंता के जीवन मृत्यु अवस्था को तोड़ सकता था। एक बार जब वो टूट गया तो वो जीवन मृत्यु अवस्था को तोड़ने में सक्षम हो जाएगा। वो निश्चित रूप से दिव्य रक्त महाद्वीप में एक सर्वोच्च विशेषज्ञ बन जाएगा। जब वो बोल रहा था तो उसे सतह पर कोई भावनात्मक उतार चढ़ाव नहीं दिख रहा था, लेकिन वो वास्तव में अपने दिल में प्रत्याशा से भरा हुआ था। बच्चे, तुम किसी नुकसान में नहीं हो। ये तावीज पूर्वज स्वर्गीय मास्टर के समान ही है। ठीक है, तुमने जो स्टोरेज रिंग प्राप्त की है उसमें जीवन मृत्यु अवस्था के राक्षस जानवर की खाल है। मैं तुम्हें स्वर्गीय क्लेश का विरोध करने के लिए कुछ तावीज सील करने में मदद करूंगा।
सिल्वर डिवाइन ड्रैगन ने चियांग झान के अनुरोध पर सहमत होने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाहट की। बिना किसी हिचकिचाहट के चियांग झान ने अपना हाथ घुमाया और एक रक्तलाल भेड़िए की खाल निकाली। इस भेड़िए की खाल ने सम्राट ग्रेड खजाना कलाकृति का अनूठा दबाव उत्सर्जित किया और ये तावीज राजा द्वारा छोड़े गए खजानों में से एक था। तुरंत उसने अपना हाथ लहराया और असीम ऊर्जा एक उफनती लहर की तरह उमड़ पड़ी। ये 10,000 स्वर्गीय आत्मा शिरा और रक्तलाल भेड़िए की खाल के चारों ओर लिपटी हुई थी और स्वर्गीय तावीज जेड सील में घुस गई। 10 दिनों में तुम खजाना प्राप्त करने में सक्षम हो जाओगे। लेन देन पूरा होने के बाद रजत दिव्य ड्रैगन की विशाल भ्रामक छवि अचानक बिना किसी निशान के गायब हो गई।